रियाज अली ये इंडिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिनकी केस तो अभी केवल 17 साल है, लेकिन बड़े से लेकर छोटे तक आज इन्हें लगभग सभी लोग जानते हैं। रियाज को पॉपुलैरिटी मिली थी टिकटॉक से, लेकिन अब टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये केवल टिकटॉक तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जितना इन्हें पहले पसंद किया जाता था आज भी लोग इन्हें इतना ही पसंद करते हैं। रियाज अली को तो आज हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप रियाज अली के फैन हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको रियाज अली के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा। रियाज अली का जन्म 14 सितंबर 2003 को जयगांव भूटान में हुआ था। जयगांव वैसे तो इंडिया में ही है, लेकिन वहाँ से इंडिया और भूटान का बॉर्डर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका जन्म जयगांव की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और इनकी फैमिली में इनके अलावा इनके माता पिता और इनकी एक बहन शबनम आफरीन है। रियाज से अब तक जितनी भी बार पूछा गया है कि उनकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, तो वो सबसे पहला नाम तो अपनी माँ का लेते हैं और दूसरा श्रेय वो अपनी बहन को देते हैं। रियाज ने अपनी स्कूलिंग SHMD स्कूल श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला से शुरू की। रियाज को बचपन से ही पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बल्कि ये एक्टर्स की एक्टिंग को देखकर इतने ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे कि ये भी बड़े होकर एक एक्टर ही बनना चाहते थे। लेकिन पढ़ाई में ध्यान न होने के बावजूद भी रियाज अली अपने स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे, और इन्होंने अपने हाई स्कूल में 86% मार्क्स गेन किए थे। रियाज को अगर आज इतने करोड़ों लोग पसंद करते हैं तो उसका एक सबसे अहम कारण है उनके लुक्स। केवल उनके लुक्स की वजह से ही है कि आज वे इतने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए हैं। लेकिन रियाज अली शुरू से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि ये बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग अक्सर इनका मजाक भी उड़ाया करते थे। इन्हें अपने मोटापे की परेशानी सबसे ज्यादा अपने स्कूल के समय में उठानी पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त इनके लगभग सारे ही दोस्त इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। रियाज अपने मोटापे से काफी परेशान थे, लेकिन इनका कोई और मजाक ना उड़ाए इसके लिए ये अपने मोटापे के बारे में किसी को नहीं बताते थे। लेकिन फिर इन्होंने एक दिन पूरी तरह से मन बना लिया कि अगर मुझे आगे जाकर एक्टिंग में कुछ करना है तो सबसे पहले मुझे फिट होना होगा, जिसके लिए इन्होंने अपनी बेहद कम उम्र में ही जिम शुरू कर दी थी, और जल्दी से पतला होने के लिए इन्होंने काफी डाइटिंग भी की थी। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें डाइटिंग करते वक्त ही आती थी, क्योंकि ये बचपन से ही एक फूडी बच्चे थे और खाने से दूर रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब इन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था कि मुझे पतला होना ही है, तो इसके लिए इन्होंने काफी मेहनत की। रियाज ने अपनी टिकटॉक वीडियोस बनानी 2018 में शुरू की थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय तक टिकटॉक वीडियोस बनाने के बाद इन्होंने इन टिकटॉक वीडियोस को बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी वीडियोस के लिए इनके घर के आसपास के लोग तो इनका मजाक उड़ाते ही थे, और साथ ही साथ इनके स्कूल फ्रेंड्स भी बोलते थे कि तू टिकटॉक पर मुजरा क्यों करता है। इस वक्त तो इन्होंने टिकटॉक वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब करीब 4 से 5 महीनों तक इन्होंने अपने लुक्स और अपनी एक्टिंग पर काफी फोकस किया। अब 4-5 महीनों बाद इन्होंने फिर से अपनी टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू की, और इस बार इनका कंटेंट इतना ज्यादा बढ़िया था कि इनका मजाक किसी ने भी नहीं उड़ाया था। रियाज अली की इंस्पिरेशन एक ऐसी शख्सियत रही है जिसने कि लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, और वो है दानिश जहन। दानिश जहन से रियाज अली काफी इंस्पायर्ड होते थे और अक्सर उन्हें ही फॉलो करते रहते थे, और आगे जाकर रियाज अली बिल्कुल दानिश जहन जैसा ही बनना चाहते थे। रियाज अली को टिकटॉक पर फेमस होने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन जब इनकी इंडिया इज माई कंट्री वाली वीडियो आई तो इनका ये सारा स्ट्रगल खत्म होने वाला था। इनकी केवल ये एक वीडियो ही इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि रातों रात लोग इन्हें जानने लगे थे। इस वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कुछ और भी ऐसी ही वीडियोस बनाई, और इनकी वो टिकटॉक वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। रियाज को बचपन से ही एक्टिंग करना काफी अच्छा लगता था, जिसकी वजह से इनकी एक्टिंग तो पहले से ही अच्छी थी, और अपनी लुक्स पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, जिसकी वजह से जब लोगों ने इनका कंटेंट देखा तो लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगे, और अब इनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इतनी तेजी से टिकटॉक पर कोई भी फेमस नहीं हो रहा था। रियाज अली अपनी इस ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हें असली खुशी तब हुई जब इन्हें टिकटॉक पर पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और ये पूरे इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर बन गए थे। दोस्तों, जब किसी को इतने लोग पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोग उन्हें हेट करने वाले भी होते हैं। कुछ ऐसा ही था रियाज अली के साथ, बल्कि रियाज अली को नापसंद करने वालों की संख्या तो कुछ ज्यादा ही थी। कुछ लोग बोलते थे टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर कोई भी फेमस हो सकता है, तो कुछ लोग बोलते थे रियाज को ओवर सक्सेस मिल रही है।
रियाज को जब इतना ज्यादा हेट मिलता था तो ये कभी कभी ये भी सोचते थे कि मैं अब अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि किसी भी फेमस पर्सनैलिटीज के फैंस के साथ साथ उसके हेटर्स भी बढ़ते हैं तो इन्होंने अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा। रियाज अली को इस सफर के दौरान जब भी कोई परेशानी आती थी उस वक्त इनकी सबसे ज्यादा मदद करती थी इनकी बहन शबनम आफरीन। रियाज अली बताते हैं कि मेरी बहन ने मेरे अच्छे समय से ज्यादा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे मोटिवेट किया है वीडियोस बनाने के लिए। और ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि रियाज अली को टिकटॉक और टिकटॉक वीडियोस के बारे में इनकी बहन से ही पता चला था। शबनम आफरीन टिकटॉक पर काफी पहले से अपनी वीडियोस बना रही थी, लेकिन जब रियाज अली ने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की तो वो केवल 1 साल में ही पूरे इंडिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार बन गए थे। इस वक्त अब जितने भी लोग रियाज को डिमोटिवेट और हेट करते थे अब वही सभी लोग रियाज के पास आकर फोटो खिंचवाया करते थे। और रियाज अली बताते हैं कि ये फीलिंग उनके लिए सबसे अच्छी फीलिंग हुआ करती थी। रियाज अली अब जब टिकटॉक पर थोड़े फेमस होने लगे थे तो इन्हें अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आना था, लेकिन उस वक्त ये केवल 16 साल के थे तो इनकी फैमिली ने इन्हें अकेले जयगांव से मुंबई नहीं आने दिया था। उस वक्त रियाज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी बहन शबनम को अपने साथ लेकर जाना। लेकिन उसी वक्त शबनम आफरीन की कोलकाता में एक जॉब लग गई थी। लेकिन जब रियाज ने अपनी बहन शबनम से कहा कि आप मेरे साथ मुंबई चलो तो शबनम ने अपनी कोलकाता की एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया और अपने भाई के करियर के लिए मुंबई आ गई। रियाज अब पब्लिक के बीच एक जाना माना चेहरा बनने लगा था, जिसके बाद अब इन्हें काफी गानों के भी ऑफर आए और इन्होंने यारी है, पहाड़न, डेली डेली और सुपरस्टार जैसे गानों में काम किया। और जितना पसंद लोग इनकी टिकटॉक वीडियोस को करते थे उतना ही लोगों ने इनके गानों को भी पसंद किया था। इसके अलावा दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे कि रियाज अली को बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मूवी से भी ऑफर आया था, लेकिन इस मूवी में इन्हें एक्टर के बचपन का रोल निभाना था, जिसके लिए रियाज अली ने मना कर दिया था। इनका कहना था कि मैं बॉलीवुड में डायरेक्ट बड़ा डेब्यू करूंगा। दोस्तों अब मैं आपको रियाज अली की लाइफ की एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जिसने कि इन्हें एक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। 2016 में प्रिंस नरूला शूट करने के लिए भूटान गए थे। उस वक्त रियाज अली का काफी ज्यादा मन था उनके साथ एक फोटो खिंचवाने का, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी रियाज अली प्रिंस नरूला के साथ फोटो नहीं खिंचवा पाए थे। उस वक्त रियाज अली ने ये पूरी तरह से ठान लिया था कि अब मुझे एक बड़ा एक्टर बनना है और एक दिन सुपरस्टार बनके प्रिंस नरूला से मिलना है। और इसी साल इन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि इनका ये सपना केवल 1 साल में ही पूरा हो गया था। इसके अलावा दोस्तों रियाज अली एक बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंस गए थे, जब एक यूट्यूबर ने रियाज अली के एक स्कूल फ्रेंड का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में रियाज अली के दोस्त ने रियाज अली की कुछ ऐसी बातें सभी को बता दी थी जिसके बाद रियाज अली काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद रियाज अली ने उस यूट्यूबर के पास फोन भी किया था उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए, लेकिन उस यूट्यूबर ने उस वीडियो को डिलीट करने से मना कर दिया था। बल्कि इसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। रियाज अली इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा रियाज अली इसके बारे में बात कर रहे थे ये बात उतनी ही ज्यादा वायरल हो रही थी। तो अब रियाज अली ने इसके बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और इन सारी वीडियोस को इग्नोर करने लगे। रियाज अली के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और वरुण धवन है। रियाज अली की फेवरेट एक्ट्रेस अनन्या पांडे है और वो ये चाहते हैं कि वे जब भी बॉलीवुड में डेब्यू करे तो उनकी एक्ट्रेस अनन्या पांडे ही हो। इसके अलावा रियाज को क्रिकेट भी काफी ज्यादा पसंद है और क्रिकेट में ये महेंद्र सिंह धोनी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी और कुछ फैक्ट्स रियाज अली के बारे में। दोस्तों आपकी रियाज अली के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।